एक बात बहुत निश्चय से समझ लेना प्रिय सुजनों, हमारे शास्त्रों में तो लिखी है ये बात, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं इस बात को। हमारा शरीर कहां है, या इसको और व्यापक रूप से यदि कहूं तो अध्यात्म पथ में साधक का शरीर कहां है, साधक के शरीर की भौगोलिक स्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ द फिजिकल बॉडी ऑफ द सीकर इज नॉट इंपॉर्टेंट। साधक के मन में चिंतन क्या चल रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्यात्म पथ पर विकास के लिए। शरीर कहीं भी हो आपका, हां, प्रकृति के पास रहोगे, सांसारिक उथल पुथल से दूर रहोगे तो मन शांत रहेगा, साधना में सहायता मिलेगी। लेकिन ऐसे अनगिनत साधक हैं जो जीवन के प्रवाह के मध्य में रहे, सारी उठापटक के बीच में रहे। भगवान श्री कृष्ण का ही जीवन देख लीजिए, अवतार में कितनी गतिविधियां रही। भगवान श्री कृष्ण कोई जंगल में जाके तो बैठे नहीं, सारे कर्तव्य निभाए, और फिर भी एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है वो जी कर दिखाया। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सीकर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हिज मेंटल स्टेट, हिज मेंटल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। चलो एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे कहूं। एक गुरु का आश्रम था जंगल में, और आश्रम के लिए आवश्यक कुछ सामान खरीदने के लिए 2 शिष्य शहर में आए थे। दिन भर उन्होंने सामान खरीदा। अब बड़े बड़े वो बोरे भर गए हैं, थैले भर गए हैं। उनको लेकर के आश्रम की ओर जब शाम को चल पड़े तो अचानक मौसम बदल गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश होने लगी। अब इतना सामान उठा करके बारिश में जंगल में चलकर इतनी दूरी तक जाना मुश्किल काम था। दोनों थके भी हुए थे, तो दोनों कह भी रहे थे एक दूसरे से कि थक गए हैं, कहीं रुक जाएं। फिर भी वो बड़ा जो शिष्य था, गुरु भाई जो बड़ा था, वो कहता था कि नहीं थोड़ा चल देंगे, पहुंच जाएंगे। हाँ ना करते करते शहर में से तो निकले बाहर, लेकिन जैसा ही अब शहर पूरा होने आया, जो छोटा शिष्य, छोटा गुरु भाई था, उसने कहा भाई मेरे से तो नहीं चला जाता, मैं तो थक गया हूं। ये कोई अंतिम मकान दिख रहा है शहर का, मैं इसी मकान में रुक जाऊंगा, सुबह चल पड़ेंगे आगे। बड़ा जो गुरु भाई था, सीनियर, उसको बातें कुछ पता थी। उसने कहा तू यहां रुकेगा, पता ही मकान का क्या किसका है। वो कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी का भी मकान हो, हम केवल कहेंगे एक कमरा दे दो, रुक जाएंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह उठकर चल पड़ेंगे आश्रम की ओर। सीनियर जो शिष्य था उसने कहा कि ये मकान नर्तकी का मकान है, हम तो सन्यासी हैं, साधक हैं, हम भला ऐसे लोगों के बीच में कैसे रह सकते हैं, ऐसे मकान में नहीं रह सकते। शिष्य ने कहा मुझे से एक कदम नहीं चला जाता, किसी का भी मकान हो मुझे कोई लेना देना नहीं, एक कमरे में सो जाऊंगा, मैं सुबह उठ के निकल जाऊंगा। नहीं तू रह जा, मैं तो नहीं रहूंगा, हम नहीं रह सकते ऐसे मकान में। तो कहा ठीक है। जो बड़ा शिष्य था उसने कहा कि केवल 2 माइल चलने तो जंगल में एक मंदिर है पुराना सा, उस मंदिर में रुक जाएंगे। छोटे शिष्य ने कहा 2 माइल की बात छोड़ो, 2 कदम नहीं चल सकता मैं, आप जाके वहां रुको, मैं सुबह आपसे मिलूंगा, फिर आश्रम की ओर जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। छोटा शिष्य उस मकान में गया, और पुराने समय की बात, कोई ऐसे लोगों को ना नहीं कह रहा था कि रात रुकने के लिए कोई कमरा चाहिए तो दे देते थे। नर्तकी के मकान में वो छोटा शिष्य सोने के लिए गया। बड़ा शिष्य सामान उठा करके बारिश में जंगल में 2 मील चल के मंदिर तक पहुंचा, और वहां उसने सोने की तैयारी की।
दोनों जब सोने के लिए गए, अब यहां तो नर्तकी का मकान, रात होने लगी तो उसके लिए तो दिन शुरू हुआ उसके कारोबार का, उसके ग्राहक आने लगे, संगीत शुरू हुआ, नाच गाना शुरू हुआ। कमरे में ये शिष्य है, बेचारा सोना चाहता है लेकिन सो सकता नहीं क्योंकि संगीत चल रहा है, वो घुंघरू की आवाज आ रही है, कोई गा रहा है, नाच रहे हैं, वाह 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 वाह, ऐसा सब हो रहा है। ये सो नहीं पाता। करवटें बदलता हुआ ये शिष्य सोच रहा है, कितनी बड़ी मैंने भूल कर दी। मेरा बड़ा गुरु भाई मंदिर में गया है, कितनी शांति से वहां भगवान के सानिध्य में सो गया होगा। वो भगवान के कितने सुंदर वातावरण में, मैं यहाँ नरक में पड़ा हूं, वो ऐसा स्वर्ग में होगा, कितना आनंद लेता होगा, शांति से सोया होगा। नर्तकी के मकान में सोने का प्रयास करता हुआ शिष्य सोच रहा है मंदिर के बारे में। और जो मंदिर में पहुंचा था शिष्य, वो भी जब लेटा तो उसके मन में विचार शुरू हुए, कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने। वो छोटा वाला वहां कितना मौज कर रहा होगा, संगीत सुन रहा होगा, गाने सुन रहा होगा, मौका मिलेगा तो शायद नृत्य देखने भी चला जाए। हम लोगों के जीवन में ऐसे मौके कब आते हैं। इतना अच्छा चांस था आज के दिन, और उसके नाम पे बिल फट जाता, क्योंकि गुरुजी पूछते तो मैं कहता कि ये छोटा था, थक गया था, इसलिए मैं उसके साथ रह गया, और मजा आ जाता वहां पर, वो कितना मजा कर रहा होगा। प्रिय स्वजनों, नर्तकी के मकान में सोया हुआ शिष्य मंदिर के बारे में सोच रहा है, और मंदिर में जो सोने का प्रयास कर रहा है वो शिष्य नर्तकी के बारे में सोच रहा है। साधना अच्छी है या किसका आगे जाके कल्याण होगा, ये निर्णय मैं आपके सभी के ऊपर छोड़ता हूं। आप बुद्धिमान हैं, तय कर लीजिए। ज्योग्राफिकल पोजीशन, शरीर आपका, आप शरीर से कहां हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर से चाहे कहीं भी हो, मन में विचार क्या चल रहे हैं, मन में चिंतन कौन सा चल रहा है, वह आपकी आध्यात्मिक पथ पर यात्रा को गतिमान करता है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाता। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर कहा, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, अनुचिंतयन। और चिंतन उसी का होगा जिसका आपको अनुभव, पूर्वानुभव होगा, पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जिसके बारे में हमने सुना न हो, जिसको कभी देखा न हो, जिसके बारे में कुछ पता न हो, उसका तो चिंतन हो ही नहीं सकता। कुछ तो परिचय होना चाहिए चिंतन करने के लिए।